टिप नंबर 10, बी अ पीपल्स पर्सन। कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी अच्छा लीडर, उसको तभी अच्छा लीडर या सक्सेसफुल माना जाता है जब लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप जब भी देखेंगे, जितने ज़्यादा लीडर्स के बारे में आप बात करेंगे, आप देखेंगे वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग उनको एडमायर करते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनमें एक आर्ट है जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी बातों से भी कन्विंस कर लेते हैं और अपने एक्शन से भी कन्विंस कर लेते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएं, कैसे अपनी बातों से इंस्पायर कर पाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप टीम में काम करते हैं, टीम का मतलब ये नहीं कि सब आपके लेवल पे है, हो सकता है कोई आपका सुपीरियर हो, कोई आपका सबऑर्डिनेट हो, पर जब भी आप लोगों के साथ काम करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट अदर्स मोर ऑफन। जब भी आप टीम में काम करेंगे, बहुत जरूरी है कि आप लोगों पर ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो गैप है वो कम्युनिकेशन गैप में भी तब्दील हो जाएगा। और जब भी अगर हम टीम की बात करते हैं तो हमें साथ में मिलकर एफर्ट्स लगाने होते हैं और वो तभी लग पाएंगे जब 100% हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उस जुड़ाव के लिए ही बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। सेकेंड थिंग इज एम्पैथाइज विद पीपल। तो आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग आएंगे जो कि अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को ना दिखाएं और आप इट इज ओके वाला एटीट्यूड अपनाएं कि इट हैपेंस विद एवरीवन, बट दैट थिंग, ये तरह का जो एटीट्यूड अगर आप दिखाएंगे, ये तरह की अप्रोच अगर आप दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो आपसे जुड़े नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम टीम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करने की बात करते हैं, लोगों को लीड करने की बात करते हैं, तो वो सेंसिटिविटी, वो एम्पैथी बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो उसको लगना चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। एम्पैथी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, हिंदी में कहें, जैसे जनरल भाषा में कहा जाता है कि पुट योर फीट इन देयर शूज टू अंडरस्टैंड देयर पेन। जब आप उनके दर्द को समझ पा रहे हैं, जब आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, तो प्रोबेबली दे विल बी एबल टू कनेक्ट मोर विद यू, दे विल बी एबल टू शेयर देयर थिंग्स विद यू एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व देयर इश्यूज टू। थर्ड थिंग इज शो इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। अब होता क्या, कम्युनिकेशन की बात करें तब भी यही इशू आता है कि हम सब अपनी बातें सुनाना चाहते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। और जब भी हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं, जब भी हम टीम वर्क की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम दूसरे की बात ज्यादा सुने, उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं। जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी रेपो बिल्ड हो गई, ना आपको पता चलेगा ना उनको, पर आप लोग बहुत अच्छे से घुल मिल जाओगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उनके ही इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, पर धीरे धीरे वो आपकी बातों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आप क्रिएट कर पाओगे लोगों के साथ। नेक्स्ट इज मैनेज कन्फ्लिक्ट मैच्योरली। ऑफ कोर्स, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज सबका अपना काम करने का तरीका होता है, सबका अपना सोचने का तरीका होता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनकी स्किल लेवल्स सब अलग अलग होते हैं और उसी तरीके से उनका बिहेवियर, उनका काम करने का तरीका होता है और कन्फ्लिक्ट्स होंगे। पर उस कन्फ्लिक्ट्स को आप कितना मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, क्या आप उस कन्फ्लिक्ट में जीतने की कोशिश कर रहे हो या आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके चल रहे हो कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है विन विन सिचुएशन अचीव करना, जहां पे सामने वाले को लगे कि हाँ, आपने कन्फ्लिक्ट को इस तरीके से, इतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है कि उसको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और आपको खुद को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एंड विद दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप बोथ ऑफ यू आर हैप्पी। आप भी उतने ही खुश हैं जितना वह इंसान खुश है जो आपके साथ उस कन्फ्लिक्ट में चला गया था। नेक्स्ट इज बी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। बहुत जरूरी है आप लोगों को गाइड करें, लोगों की हेल्प करें, जहां भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपने नॉलेज लेवल से, अपने स्किल लेवल से या फिजिकली आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेक श्योर ऑफ कोर्स आपका काम उसमें डिस्टर्ब ना हो, बट जहां भी आप हेल्प कर सकते हैं, डोंट अवॉइड योरसेल्फ टू हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज वही चीजें हैं जो लोगों को इमोशनली आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती हैं और लोग उस चीज को बहुत आगे तक याद रखते हैं कि आपका बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे उनको हेल्प चाहिए थी, वहां पे आपका बिहेवियर कैसा था।
नेक्स्ट इज ऑलवेज गो फॉर विन विन सिचुएशन। तो जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, वो कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है, वो कंपटीशन में भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि जब आप लोग मिलके काम कर रहे हैं और मे बी एक पोजीशन है, दोनों आप लोग उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां भी विन विन सिचुएशन हो सकती है कि आप कॉम्पिटिटर के साथ ना होके, कॉम्पिटिशन में ना जाकर आप एज ए कोलैबोरेटर कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं उनके साथ। एंड नेक्स्ट थिंग इज टेक इनिशिएटिव वेन एवर नीडेड। तो कई बार ऐसा होगा कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन यहाँ पे हेल्प कर सकता है, कौन यहाँ गाइड कर सकता है, या फिर वो किसी स्टेप को लेने में कतरा रहे होंगे, वहां आपके पास मौका है लीड करने का। लीडर इज नॉट द पर्सन हु इज असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव एट द राइट टाइम। तो जहां पे जरूरत लगे कि हाँ आप इनिशिएटिव ले सकते हो और कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सो यू कैन टेक इनिशिएटिव। वो जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ में आप उसे ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा सोशल लाइफ में भी काफी लोग इनिशिएटिव लेते हैं और वहीं से वो एक लीडर बनके उभरते हैं। वो किसी भी तरह का सोशल इश्यू भी हो सकता है, वो किसी तरह का पर्सनल इश्यू भी हो सकता है, और वो किसी भी तरह का प्रोफेशनल इश्यू भी हो सकता है जहां पे आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, ये एक टिप है जहां पे आप पीपल्स पर्सन बन सकते हैं, आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, अपना नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं, और ये नेटवर्क आपको आगे जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.